और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने बिना इजाजत के मार्च और प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील लोगों से की। बता दें, जंतर मंतर को छोड़कर संसद मार्ग इलाके में 22 अगस्त तक धरना, जुलूस और 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से बिना अनुमति किसी भी मार्च या प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा है। पुलिस ने साफ किया है कि दिल्ली में केवल जंतर मंतर पर पहले से मंजूरी लेकर ही प्रदर्शन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चलो संसद मार्च सुबह 9 बजे से शुरू हो सकता है, जिसमें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी शामिल हो सकती हैं। आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों से केवल सकारात्मक नारे लगाने और तिरंगा, संविधान की प्रति या महापुरुषों के चित्र साथ रखने की अपील की है। और अब बात यूपी पुलिस की, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से 3 जिलों में अपराधियों और पुलिस के बीच में एनकाउंटर हुआ है। देखिए तीनों रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी 3 जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर किया है और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर में पुलिस और गोतस्कर के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसमें गोली लगने से एक गो तस्कर घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक से 30 गो वंश बरामद किए। बदायूं और फिरोजाबाद में भी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया है और गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पहले से कई थानों में FIR दर्ज है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। बहराइच में 15 लाख की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को अरेस्ट किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और SSB की टीम ने कार्रवाई की, उसे गिरफ्तार किया और तलाशी के दौरान शमीम नाम के इस तस्कर के पास से 53 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बताया जा रहा है कि बरामद स्मैक की कीमत 15 लाख रुपए के आसपास है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां पर पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ लिया और मौके पर जमकर हंगामा किया। महिला पर पति की प्रेमिका के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। एक बार फिर एक पत्नी ने अपने पति को दूसरी युवती के साथ एक गेस्ट हाउस में पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पत्नी ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पत्नी पिछले कई दिनों से पति पर नजर रख रही थी और जैसे ही पति अपनी प्रेमिका के साथ गेस्ट हाउस पहुंचा, पीछा करती हुई पत्नी भी मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कहासुनी हाथापाई में बदल गई। आरोप है कि पत्नी ने पति की प्रेमिका के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। राजस्थान के अलवर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इसमें कई लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खेत में करीब 100 लोगों की भीड़ है। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर रहे हैं। ये वीडियो राजस्थान के अलवर का है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गया। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। दरअसल थानागाजी के बिसुनी गांव में बंजारा समाज के 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद था। इसी को लेकर अचानक दोनों गुट के लोग आमने सामने आ गए और देखते देखते मारपीट होने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को फंडिंग का जो मामला है उसको लेकर अपडेट है कि प्रवर्तन निदेशालय ने फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। फंडिंग करने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। ED ने ATS से जांच की जानकारी मांगी। ATS से गिरफ्तार लोगों की जानकारी मांगी गई है। नेपाल सीमा के पास बसाने की जो साजिश रची जा रही है, जहां पर घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को वहां पर बसाने की साजिश है, उसका खुलासा हुआ। घुसपैठियों को आर्थिक मदद की भी जानकारी है। आरोपियों के बैंक अकाउंट की जांच अब ED करेगी। अब खबर दिल्ली से, जहां रोहिणी में कई हफ्तों से गंदला और बेहद बदबूदार पानी घर पहुंच रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। लोगों का आरोप यह है कि नलों से गहरा काले रंग का और बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, जिसमें से बदबू भी आती है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में पिछले कई हफ्ते से गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोकल RWA और लोगों का आरोप है कि नलों से निकलने वाला पानी पूरी तरह काला दिखाई देता है और उसमें सीवर जैसी तीखी बदबू आ रही है। लोगों का कहना है कि ये पानी पीना तो दूर, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी उपयुक्त नहीं है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
यूपी की अहिरौली नहर में मछुआरों की सूझबूझ से एक डॉल्फिन की जान बच गई। मछली पकड़ने के दौरान डॉल्फिन जाल में फंस गई थी, जिसे मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकाला और फिर दोबारा पानी में छोड़ा। मामला यूपी के अहिरौली नहर का है, जहां मछुआरों के जाल में अचानक एक डॉल्फिन फंस गई। डॉल्फिन को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मछुआरों ने समझदारी दिखाते हुए बिना नुकसान पहुंचाए डॉल्फिन को जाल से बाहर निकाला और वापस नहर में छोड़ दिया। कम पानी वाले क्षेत्र में पहुंची इस डॉल्फिन को वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। टर्टल सर्वाइवल अलायंस की टीम भी मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। खबर नेपाल से, जहां मुगलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से सड़क बंद हो गई है। गनीमत की बात यह रही कि जिस वक्त सड़क पर पहाड़ का यह हिस्सा टूटकर नीचे आया, मलबा आया, वहां पर कोई मौजूद नहीं था, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। सड़क पर पहाड़ तोड़ आफत लोगों के लिए कैसे आफत बनकर आई, उसकी गवाही कैमरे में कैद ये तस्वीरें दे रही हैं। जोरदार बारिश के बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई, जिसके बाद एहतियातन पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोक दिया है। काठमांडू मुगलिंग रास्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेस्क्यू टीम काम कर रही है। फिलहाल अभी तक रास्ता बहाल नहीं पाया है।